दिवाली आप लोग मना ही चुके हो, अब बारी आपकी पढ़ने की। तो काफ़ी सारा एंजॉय आपने अभी तक किया है, लेकिन अब ज़रूरत है आपको एक कंसिस्टेंसी के जरिए आपको पढ़ना है, एक लगातार। तो आपको इस चैप्टर में ब्लड रिलेशन वाले में मैं आपको 3 टाइप पढ़ाने वाला था, जिसमें से फजल फॉर्म में आपको पढ़ा चुका हूँ, कोडेड फॉर्म का भी एक टाइप आपको करा चुका हूँ और दूसरा टाइप आज मैं कराने वाला हूँ, और तीसरा पॉइंटिंग जिसमें पॉइंटेड करके बताया जाता है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, इसका मैं एक टाइप आपको करा चुका हूँ कि कोडेड तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी उस पर बना चुका हूँ, जो कि मैं दिवाली से पहले आपको अपलोड करके दिखा दी थी। और ये जो वीडियो है इसमें क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन का फॉर्म देखो, इसमें डिफरेंट क्या दिख रहा है आपको। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन यानी कि आपको संकेत बता रहे हैं कि $P क्यू का मतलब क्या है, PH का मतलब क्या है, P@Q का मतलब क्या है, P% का मतलब क्या है। क्वेश्चन आपका ये पूछा है, क्वेश्चन आपका ये वाला है, ये ऑप्शन है आपके 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। क्वेश्चन ये आपका इन चारों ऑप्शन में से किसमें CA का पोता है। अच्छा, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शन में से जो C है ना वो A का पोता है, इन चारों में से किसी एक में से। तो वो ये ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी कि ये तो 4 ऑप्शन, अब हमको क्या पता किसमें कौन सा सही है, किसमें CA का पोता है। हमको तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है और प्रोसेस भी यही है, क्या करें। लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है, उसको थोड़ा किस तरीके से शॉर्ट करना वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बाद बाकी आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लोगे। कैसे, देखो इसमें आपको क्या है, CA का पोता आपको बताना है किस ऑप्शन में होगा। C है वो A का पोता निकलना चाहिए क्या, देखो। अच्छा, इसका फिगर पहले बना लो, इसका देखो A का पोता, मेरे भाई A का पोता कौन है, C पोता है A का। तो देखो A का पोता बनाना है तो ये रहा, A का पोता कौन होगा, A का कोई लड़का होगा और लड़के का जो लड़का होगा वो पोता होगा, और वही तो C है। देखो बन गया C, कौन बन गया, पोता, A का पोता। देखो A का पोता कौन है, C, तो इधर भी A का पोता है C। यानी कि इस तरीके का चित्र इसमें से चारों में से कोई ना कोई तो बनाएगा, कोई एक ऑप्शन बना के देगा आपको 100%। वही ऑप्शन आपको बताना है कि वो ऑप्शन होगा कौन सा। अब सिंपल सा तरीका है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे कि डॉलर का मतलब क्या है, ऐसे बनाओगे एक फिगर, फिर इसको भी चेक करोगे, इसको भी चेक करोगे, इसको भी चेक करोगे, तो एक ना एक ऑप्शन आपको इस तरीके का फिगर निकाल के दे देगा, जिसमें और बड़ा भी फिगर बन जाएगा इसमें। तो क्या, जिसमें A का पोता C निकल के आएगा उसको आप टिक कर दोगे। लेकिन ये तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये तो हर कोई बताता, लेकिन हमारा उद्देश्य इसमें क्या है, इसको शॉर्ट, हम शॉर्ट कैसे करें, चारों ऑप्शन को हमको चेक नहीं करना, इतना टाइम हमारे पास कहाँ है। तो देखो कहाँ है वो, किस तरीके से करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको देखना है C और A में से आपको जेंडर किसका पता है। कितना सीक्रेट चीज बताऊंगा, देखो A और C में से आपको जेंडर किसका पता है। जेंडर का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि C सर्कल में आएगा। अच्छा, C और A में से आपको सिर्फ इतना बता दो कि आप सर्कल में किसको बंद करोगे और त्रिभुज में किसको बंद करोगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो आपने देखो इन दोनों में से C को किया त्रिभुज में बंद, किसमें, त्रिभुज में। आपको पता चल गया ये पोता है तो कौन होगा, लड़का, यानी कि इसका जेंडर क्लियर है, इसका जेंडर आपको क्लियर है कि ये त्रिभुज में ही बंद होगा। अच्छा, ए का तो नहीं आपने किया कि ये सर्कल में होगा या त्रिभुज में, ये का इसका नहीं पता। जिसका जेंडर क्लियर है, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसका जेंडर क्लियर है आपको कि ये सर्कल में बंद होगा या त्रिभुज में, उसी को चेक करना है। आप बोलोगे उसी को चेक करना है कैसे, तो देखो C तो त्रिभुज में बंद होगा, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि C कौन है, पोता है किसका, A का। किसी का भी पोता हो C, वो तो त्रिभुज में जाएगा। अब जब आप फिगर बनाओगे तो C तो मेरे भाई पोता का पोता ही रहेगा और वो त्रिभुज में बंद होगा चारों ऑप्शन में। तो आपको देखना कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें C त्रिभुज में बंद हो रहा है, यानी कि C पुरुष होना चाहिए। C कौन होना चाहिए, पुरुष, क्योंकि यहाँ C पुरुष है। C कौन है, पुरुष। समझ रहे हो ना इस बात को,
यहाँ हमने क्लियर किया है जेंडर, क्लियर किया है जेंडर मतलब सी का कंफर्म किया है कि सी पुरुष है या महिला है। तो आपको पता चला कि सी पुरुष है, तो चारों ऑप्शन में से पहले सी को चेक करोगे आप। किसको? सी को, कि सी पुरुष किसमें, जिसमें पुरुष होगा उस ऑप्शन को हम पूरा चेक करेंगे, और जिसमें सी महिला होगी उसको हम वहीं काट देंगे। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले इधर चेक करते हैं सी। अच्छा, सी को चेक करना है तो सी के आगे जो साइन है ऐसे चेक करेंगे, इसको ऐसे चेक करेंगे, इसको ऐसे, इसको यहाँ से। ठीक है, तो देखो सी परसेंटेज, परसेंटेज लगाए सी परसेंटेज डी, यानी कि परसेंटेज वाला कहाँ पे? यहाँ पे। परसेंटेज का मतलब आपको देखना है क्या होता है। तो जैसे परसेंटेज को आप देखोगे तो क्या होता है, पी क्यू की पुत्री है, यानी कि पी की जगह सी रख दो, उससे कोई मतलब नहीं कि पी है। आप पी परसेंटेज क्यू है तो इसको मान लो सी परसेंटेज क्यू। अच्छा, सी परसेंटेज डी मान लो। ठीक है, सी परसेंटेज डी। आपको परसेंट का मतलब समझना है। परसेंट का मतलब है कि पुत्री, आगे वाली पुत्री निकलेगी। परसेंट का मतलब है पी और क्यू में से आगे कौन है? पी, तो आगे वाली पी कौन है? पुत्री। तो सी परसेंटेज डी, यानी कि परसेंट के आगे वाली पुत्री है, यानी कि सी यहाँ पे पुत्री है। और पुत्री है तो ये किस में बंद होगी? सर्कल में। और सर्कल वाला तो हमारा गलत है, क्योंकि सी तो मेरे भाई इस त्रिभुज में बंद होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा हट गया, इसको चेक करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले पे जैसे ही हम आते हैं, सेकंड वाले पे जैसे ही आते हैं तो सी डॉलर डी। अब डॉलर का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे लिखा है, डॉलर ये है ये। अब डॉलर का मतलब ये है, देखो कि देखो पी डॉलर क्यू, पी क्यू की माँ है, मतलब क्यू की माँ कौन है? पी, आगे वाली माँ है, पी है ना वो माँ है। तो डॉलर के आगे जो भी आएगा वो माँ बनेगी, डॉलर के आगे जो भी आएगा वो माँ बनेगी। तो डॉलर के आगे सी, और तो सी तो फिर माँ बनेगी इस ऑप्शन में। जब ये माँ बनेगी तो ये सर्कल में बंद होगी, और ये सर्कल में बंद होगी तो ये गलत हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अच्छा थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, सी एट द रेट डी। अब एट द रेट इधर लिखा है, एट द रेट का मतलब देखो पी की पत्नी है। अच्छा देखो अपन को पी के बारे में जानना है, पी कौन है इधर, पी कौन है? तो देखो पी की पत्नी, अच्छा पी की पत्नी कौन है? क्यू। क्यू जब पत्नी है तो पी कौन होगा? पति, पति तो होगा। देखो पी की पत्नी, पी की पत्नी कौन है? क्यू। जब क्यू पत्नी है तो पी पति होगा, और जब पी पति है तो मेरे भाई इधर पी पति निकलेगा, पी पति निकलेगा तो ये तो जाएगा किसमें? त्रिभुज में। तो इधर मेरे भाई एट द रेट का मतलब आगे वाला पति है, एट द रेट का मतलब आगे वाला पति है। तो जो सी है ना, ये वाला जो सी है, तो ये कहाँ जाएगा मेरे भाई? त्रिभुज में बंद होगा। तो ये वाला त्रिभुज में बंद होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को पहले चेक करोगे आप पूरा डिटेल, जिसमें ये फिगर बन जाएगा तो वो सही होगा, वरना इस ऑप्शन को चेक करेंगे। चेक ही नहीं करना, जब ये गलत हो जाएगा तो ये तो सही होगा ही होगा। तो इसको चेक करते हैं, क्योंकि इसमें ये सी हमारा त्रिभुज वाला आ गया, त्रिभुज में बंद है। ठीक है, कितने तरीके से समझा रहा हूँ, समझो इस बात को। अब देखो, अब करते हैं इसको। देखो हैज, हैज का मतलब क्या होता है? देखो हैज का मतलब है पिता, पी पिता है क्यू का, यानी कि इस हैज का मतलब है ए पिता है, ये पिता है। इसका फिगर इधर बना देता हूँ। ठीक है, ए पिता है किसका? बी का। अब बी हैज सी, अब हैज का मतलब तो पिता ही होता है, अभी देखा था देखो पिता, तो ये भी पिता है किसका? किसका? ये सी का। अब देखो एट द रेट का मतलब होता है पति, अभी बताया था ना, एट द रेट का मतलब पति निकला था, तो ये पति है, सी पति है किसका? सामने वाले का, डी का, और डी पत्नी होगी तो ये आएगी सर्कल में। अच्छा डॉलर का मतलब, अच्छा हमें डॉलर से कुछ करना नहीं है, क्योंकि इधर ई का संबंध निकलेगा, हमें तो सी और ए का संबंध निकालना है। तो देखो ये बी और ये सी, तो मेरे भाई ए का ये पोता है या नहीं, ये बताओ। ये ए का लड़का और लड़के का लड़का कौन है? पोता। तो ये ऑप्शन हिट हो रहा है हमारा, यानी कि सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ये ऑप्शन बचा हुआ गलत होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, 3 नंबर। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन में सीखने की क्या जरूरत थी, क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में? आपको
अगर आप चाहते तो चारों ऑप्शन को अलग अलग करके चेक कर लेते हो, तुरंत हो जाता। लेकिन मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे छोड़ोगे, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, कैसे छोड़ोगे। सबसे पहले आपको ट्राई करना है जेंडर जानने की। किसी एक का जेंडर आपको क्लियर हो जाएगा कि ए का पता होगा या सी का। जिसका जेंडर आपको पता है, जिसका जेंडर आपको पता है उस जेंडर को यहाँ पे चेक करना है, जिसका जेंडर पता है उसी को चेक करना है। तो अगर कोई पुरुष है तो पुरुष देखना है, अगर पुरुष है तो उस ऑप्शन को पूरा चेक करना है, अगर पुरुष नहीं है तो गलत करना है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट 2 ऑप्शन को गलत कर दी, तीसरे को चेक किया, वो सही हो गया, तो एक सही, तो ये तो फिर गलत हो गई होगा। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें समझने में परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, पैटर्न यही है, सिर्फ इसको चेंज कर देता हूँ इस वाले को। ठीक है, और आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो देखो फिर, चलो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया आपके लिए। और क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखो साइन का मतलब तो सेम टू सेम लिखा है कि डॉलर का मतलब माँ, हैशटैग का मतलब पिता, @ का मतलब पत्नी, मतलब आगे वाली पत्नी, पीछे वाला क्या है मेरे भाई, @ का मतलब पति है। आपको पता है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे किया मैंने, @ का मतलब आगे वाला पति निकलेगा। देखो पी की पत्नी कौन है, क्यू, क्यू कौन है पीछे, ये पत्नी है तो ये पति होगा। और परसेंटेज का मतलब पुत्री। ठीक है, और आपको बताना किसमें ए डी की बहन है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा जब आपको ये सब पता नहीं होगा। क्या कि जेंडर, क्या नहीं पता होगा, जेंडर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा इस तरीके के सवाल में, जब 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे तो आप किस किस को चेक करोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला काम रहेगा जेंडर का पता करना। जेंडर इस क्वेश्चन में पूछा ए डी की बहन है, तो इसका जब फिगर बनाओगे आप, फिगर जो फैमिली ट्री रहता है कैसे बनाओगे, देखो डी की बहन, ये डी, और डी की बहन डी के साथ रहेगी, कौन है ए, ये बहन है तो किस में रहेगी, सर्कल में। और डी का पता नहीं है बहन है या भाई, तो इसको छोड़ दो। तो आपको जेंडर क्लियर हो गया ए का, कि ए पक्का लड़की है, क्या महिला, तो ये तो हमेशा रहेगी सर्कल में बंद। किस में रहेगी, सर्कल में बंद रहेगा ए हमेशा, क्योंकि ये तो लड़की है, क्योंकि बहन है ना कुल मिला के। देखो डी की बहन, डी की बहन कौन है, ए बहन है, ए बहन है तो लड़की होगी ना, ये तो क्लियर है। जब क्लियर है तो बस सिर्फ ए को चेक करोगे पहले कि ये किस किस में लड़की है, उसी ऑप्शन को चेक करना है। तो देखो ये इधर है, इधर है, इधर है, इसको चेक करो। @ का मतलब अभी बताया कि @ का मतलब होता है पति, आगे वाला पति है। जब ये पति होगा तो ये तो त्रिभुज में आएगा, और त्रिभुज में आएगा तो ये तो गलत है, क्योंकि हमको चाहिए सर्कल में, हमको चाहिए सर्कल में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल में बन रहा है, तो हमको ये सर्कल में चाहिए, और ये पति है तो ये तो सर्कल में आ नहीं सकता। चलो हैशटैग, हैशटैग को चेक करोगे, क्योंकि ए के आगे हैशटैग, हैशटैग का मतलब होता है पिता, आगे वाला पिता, यानी कि ए पिता बनेगा इसमें, इस वाले ऑप्शन में ए पिता बनेगा। तो पिता बनेगा तो इसको त्रिभुज में बंद करना पड़ेगा, और त्रिभुज में बंद करना पड़ेगा तो ये ऑप्शन को हम काट देंगे। ठीक है, परसेंटेज का मतलब देखो, परसेंटेज का मतलब पुत्री, यानी कि ये यहाँ पे पुत्री बनेगी, और पुत्री बनेगी तो सर्कल में आ जाएगी, और सर्कल में आ जाएगी तो ये हो सकता है, फिर ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है तो फिर चेक कर लो। देखो अब देखो परसेंटेज का मतलब पुत्री, तो ए पुत्री है, इसका इधर बना देता हूँ, ए पुत्री है किसकी, बी की, तो बी आएगा ऊपर। ठीक है, @ का मतलब पति, यानी कि बी पति निकलेगा। ये पति, किसका पति निकलेगा, सामने वाले का, आगे वाले का, सी का, ये सी, और सी पत्नी। अच्छा, इस डी ए को इधर लिख देता हूँ, ये डी और ए, और यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो कहाँ तक कर लिए, @ सी। अब डॉलर, डॉलर का मतलब है माँ, ये माँ है, सी तो माँ है किसकी, डॉलर, डी की माँ है, तो डी भी आएगा नीचे। ठीक है, डी की माँ है। अब देखो अब क्या है, हैशटैग, हैशटैग का मतलब पिता, डी पिता होगा किसका, ई का, ये तो पिता है, पिता है किसका, ई का, तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, आपको क्लियर करना था कि ए जो है वो क्या, डी की बहन होनी चाहिए, तो ए बहन है डी की, ये बताओ। जब ये पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है, ये इसकी लड़की है, ये इसका लड़का है, ये तो पति पत्नी है, जब एक दूसरे के लड़का लड़की तो बहन भाई हुए ना, ये आप सोच सकते हो आराम से। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा हिट कर रहा है, यानी कि सही है। ठीक है, ऑप्शन को किस तरीके से काटना है मैंने आपको बता दिया, ये किस तरीके से सॉल्व करना है
ये आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बिल्कुल डिटेल से, क्योंकि वहीं से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था पिछली क्लास से, कोडेड फॉर्म। तो आज के लिए मैं यहीं छोड़ता हूँ, कल की जो वीडियो आएगी उसमें पॉइंटेड वाले जो क्वेश्चन आएंगे, थर्ड जो आपका वो है टाइप, उसको हम एक शुरुआत से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी एग्जाम आ जाए हिट करना है हमको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।